कोई सा भी बता दो आप लोग, मतलब द हिंदू कौन कौन पढ़ के आया है, कोई भी। 19 का तो पढ़ गया है। हाँ 19 का ही पढ़ना था क्योंकि 18 का तो उस दिन हो गया था। तो एक चीज हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, कि जो हम बैक में चल रहे हैं ना द हिंदू, उसकी बजाय हम आगे कंटिन्यू करंट से चले, क्योंकि पीछे हाँ वाला वो आगे रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। बिल्कुल 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 हो जाएगा, 2 दिन बैक चल रहे हैं, सही बात है। इससे अच्छा हम ये है करंट के चलेंगे। तो जो आप लोग हाँ 19 का पढ़ के आए हो, आप लोग 19 का बता दो, ठीक है। और मैं आज का भी पढ़ के आया हूँ, तो मैं आप लोगों को आज का बता दूंगा। हाँ ये सही रहेगा। दोनों दिन का कवर हो जाएगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को कुछ आज का बता देता हूँ। हम्म। एक मिनट। तो आज के जो आर्टिकल्स है, कुछ मैंने सेव भी किया था, दिव्यांशी आई और चली गई थी। लग रहा है सिर्फ चेक करने आई थी। गुड़िया भी आई थी। ठीक है, जी तो जी। हम लोग शुरू करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक था एक्चुअली, वो सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड था। सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए क्राइम। वैसे तो आज गणेश चतुर्थी के नाम की छुट्टी भी थी, कुछ ज्यादा आर्टिकल्स नहीं आए थे वैसे, ठीक है। तो जो आज का वैसे टॉपिक था, तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो वो एक क्राइम है। अब देखिए, इस चीज के बारे में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है लिंग की पहचान करना। इज ए क्राइम, एक अपराध है। दिखाई तो दे ही रहा होगा सबको। जी जी। इसमें एक इसकी पहचान करने के रोकथाम के लिए 1994 में एक आपका एक्ट बना था, ठीक है। इसके प्रोहिबिशन के लिए, सेक्स सिलेक्शन की प्रोहिबिशन के लिए 1994 का एक्ट बना था। और उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी डॉक्टर या तो मतलब नहीं कि सेक्स को डिटरमाइन करवाता है या खुद करता है, तो वो दोनों ही अपराधी होंगे और दोनों को मतलब दोनों पनिशेबल होंगे। तो अब इसी चीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है, इसी के बारे में जैसे लिख रखा है कि भाई 4 अप्रैल को एक नोटिस आया था। उसमें ये नोटिस आया गया था कि भाई जो भी आप लोगों के, मान लीजिए जैसे होता क्या है, जो भी ये सेंटर्स होते हैं, जो हमारे जेनेटिक जैसे लेबोरेटरीज हो गई, जेनेटिक लेबोरेटरीज हो गई, ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हो गए, इमेजिंग सेंटर हो गए, ये सब क्या करते हैं, यही तो डिटरमाइन करते हैं। तो इन लोगों को क्या था, इनके एक जैसे हर साल इन्हें एक अपना सर्टिफिकेट होता है, उन्हें रिन्यूअल कराना। तो सर्टिफिकेट को क्या कहा गवर्नमेंट ने, 4 अप्रैल को एक नोटिस निकाला था और कहा था कि जो सर्टिफिकेट मतलब यानी कि 30 जून तक, देखिए लिखा है, एक्ट वाज लेफ्ट टू द एक्सपायर बाय द गवर्नमेंट नोट 30 जून, कि जो 30 जून तक एक्सपायर हो रहा है, मतलब वो ऐसा नहीं अब की बात। और फिर उसके बाद क्या है आपका, जो 5 साल का रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन होता है, ये हर चीज को मतलब यानी कि 5 साल का रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन इसका कराया जाता है। और वो हर महीने अपने रिकॉर्ड आगे सबमिट करते हैं, सबमिट मंथली रिकॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज है, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्वार्टरली रिपोर्ट को फर्निश करे और उसे सेंटर को आगे भेजे। मेन चीजें यही है, मैं आपको मेन चीजें ही बताता चल रहा हूँ। और इसके बाद आपका इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज है, ठीक है, हैड बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल सर्विस। आज के टाइम में सिर्फ उन्हें एसेंशियल सर्विस के लिए कह दिया गया है कि भाई ये चेक मतलब यानी कि इनकी सारे जो टेस्ट वेस्ट है वो सब नहीं होगा, या मतलब यानी कि सॉरी, रिपोर्ट हम आगे नहीं भेजेंगे क्योंकि हम सिर्फ एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट नहीं भेजते और इस काम को फ्रीज कर देते हैं, तो होगा क्या, लार्ज स्केल पे वॉयलेशन, ठीक। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था,
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट ईयर एक रूल निकाला था, वो क्या था कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है अगर उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग, जो कि पीसीपी एनडीटी एक्ट है, ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा, भ्रूण हत्या मतलब मानी जाएगी, उसे एक अपराध माना जाएगा, ग्रेव ऑफेंस, एक बड़ा कृत्य अपराध माना जाएगा जो कि भ्रूण हत्या का लगाया जाएगा उसमें। आगे कह रहा है क्रूशली द अलार्मिंग डिक्लाइन विटनेस इन रिसेंट डिसाइड इन इंडिया सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ फॉल्स। और देखिए अच्छा सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आज के टाइम में हमारा सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, कोई बताएगा? हाँ जी कोई नहीं, भी पता नहीं है। आज का जो हमारा सेक्स रेशियो है वो है 924 अपॉन में 1000, तो पर मतलब आप लोग, 1000 मेल। हाँ जी, मतलब 924 तो फीमेल हो गए और 1000 जो हो गए वो मेल हो गए। अगर देखा जाए तो इस पे आप लोग देख सकते हैं कि 1000 पे 76 लड़कियां फिर भी कम है, और हमारे देश की जो आबादी है वो 125 करोड़ है, तो 125 करोड़ का मतलब आप लोग समझते हैं कि कितना, अगर कैलकुलेशन हम करें तो कितना वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज बताया जा रहा है कि भाई अगर यही चीज चलता रहा, यही चीज अगर चलता रहा तो आगे जाके ये मतलब यानी कि बहुत ही, जो आज का रेशो एक्चुअली बताऊं मैं आपको, 48 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है गर्ल्स का, और 51%, 51 पॉइंट समथिंग जो है वो मेल के लिए है। ये रेशो चल रहा है हमारे देश में, सेक्स रेशो जो चल रहा है वो है। और एक चीज है, देखिए जो इसमें एक्ट आ रहा है आपका 1994 एक्ट जो मैंने बताया, अब ये एक्ट लगाया गया तो इसमें एक चीज साफ साफ किया कहा गया कि पीएनडीटी जो यूज किया जाएगा, मतलब जो है आपका प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये जो यूज किया जाएगा ना, ये टेक्निक जिस चीज के लिए यूज होगी ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बल्कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को चेक करने के लिए, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीजेस हो गया कोई, ठीक है, हेमोग्लोबिन संबंधी कोई डिसीज हो गया, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक कोई बीमारी हो गई, या फिर कॉन्जेंशियल एबनॉर्मलिटीज हो गई, या फिर दूसरी प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज हुई, मतलब इस प्रकार के डिसीजेस के चेकअप के लिए ही सिर्फ इसका यूज किया जाएगा, ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है जी, क्लियर है ये? जी जी। और आगे है, एक आप लोगों ने मॉब लिंचिंग सुना होगा, सुना है किसी ने मॉब लिंचिंग? जैसे अभी वो हुआ था, कहाँ पे, वो तो जी। दो साधु मारे गए थे। जी 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 जी, कह सकते जी हैं बिल्कुल। तो उसी चीज के बारे में है। तो पहले तो है क्या होती है मॉब लिंचिंग। साफ साफ आपने जैसे बताया कि एक अनियंत्रित भीड़ जब किसी आदमी को, चाहे वो पापी हो या ना हो, अपराध किया हो ना हो, ठीक है, उस पर एकदम से टूट पड़े और उसे पीट पीट के घायल कर दे, अंधभरा कर दे या जान से मार दे, उसी चीज को हम मॉब लिंचिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है, कानूनी प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया जाता है, ये पूर्णतः गैर कानूनी होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 2017 का पहलू खान हत्याकांड आपको पता है क्या? पहलू खान हत्याकांड है 2017 का, उसमें क्या हुआ था, कुछ मतलब गो रक्षकों की भीड़ ने क्या किया, झूठे गो तस्करी के झूठे आरोप में बेचारे खान साहब की पीट पीट कर हत्या कर दी। और फिर इसके बाद मतलब राजस्थान के भी काफी उदाहरण मिलेंगे, अन्य देश के कई हिस्सों में भी, और जो आपने अभी बताया वो भी इसी का एक उदाहरण है। और इसके बाद इसके लिए संवैधानिक कुछ प्रावधान निकाले गए। वो संवैधानिक प्रावधान क्या थे, आईपीसी के तहत मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कानून ने क्या मतलब कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन इन्हें धारा 302 के तहत, धारा 307 हत्या के प्रयास के विरुद्ध, और 323 जानबूझकर घायल करना, मतलब ये सारी धाराएं उन्होंने इस पे लगा दिया कि अगर आदमी कोई मॉब लिंचिंग मतलब करता है तो उस पे ये सारी धाराएं लगाई जाएगी, भाई जान से मारना, दंगा फसाद करना, घायल करना, हत्या करने का प्रयास, ठीक है, ये सारी चीज। आगे है कि आईपीसी जो 302 है और 149 को क्या करते हैं, भीड़ द्वारा जब मतलब हमला किया जाता है तो इन दोनों को एक साथ लगाया जाता है या एक साथ पढ़ा जाता है। और उसके बाद मेन है आपके, देखिए एक चीज और है इसमें, बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसमें शायद लिखा नहीं मैंने, 2018 में बता देता हूँ मैं आपको, सॉरी, हाँ 2018 में
इसके लिए भी एक प्रावधान निकाला गया था। लेकिन 2018 और सबको, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, और राज्य हो और केंद्र हो, सब पे दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसकी पालना कोई नहीं कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, जो मॉब लिंचिंग है वो गैर कानूनी है, संविधान में निहित मूल्यों के विरुद्ध है और इस पर रोक नहीं लगाई जाती है। मतलब इससे क्या होगा, आम जनता का जो संविधान और न्यायपालिका से विश्वास है वो उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग जो भी केसेस होते हैं, ठीक है, और वो बिना किसी मतलब मनमानी तरीके से कोई किसी को झूठे आरोप फंसा रहा है, जबरदस्ती जान से मार देता है, बाद में सफाई होती रहती है, उसे भाई उसका केस चलता रहता है और बाद में पता लगता है कि भाई वो आदमी तो बेचारा बेगुनाह था। तो कुछ, एक मिनट जी, कोई आया है। भीड़ द्वारा क्या है सर, ये धारा हमें याद करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गजेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये धारा आपको याद करनी पड़ेगी और हम सबको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी इसमें सवाल उठता है कि भाई आखिर वो क्या करते हैं, इसे कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल्स तो आपने पढ़े ही होंगे सबने, ठीक है। तो उससे क्या है, लेकिन मॉब लिंचिंग से क्या होता है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और जो मैंने बताया, राज्य की कानून व्यवस्था पे भी इससे सवाल उठता है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में जो भारत है 163 देशों में से 141वें स्थान पे था मॉब लिंचिंग के मामले में। तो देखिए कितना मतलब नहीं कि 141वें स्थान पे है, फिर भी बहुत है। अब देखिए, यह समाज की एकजुटता और विविधता में एकता के विचार को प्रभावित करता है, आम लोगों के बीच में असंतोष की भावना फैलाता है, अशांति फैलाता है, और अल्पसंख्यक का माहौल भी पैदा करता है। समाज में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मतलब भेदभाव कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। जाति वर्ग सांप्रदायिक घृणा, इससे लोगों के बीच में ये सारी चीजें बढ़ावा मिलती है। और विदेशी और घरेलू निवेश को भी प्रभावित करता है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। और कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत को भीड़ के द्वारा की जाने वाली घटनाओं के खिलाफ चेतावनी भी दी है। अब तो अब देखिए, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या है, वो चीज है जो आज आर्टिकल्स में कुछ आया था, ठीक है। उसमें क्या है आपका, सबसे पहले तो देखिए, ये जो चीजें है, ये जो मिसट्रस्ट हो रहा है, मतलब जो अविश्वास लोगों का जागता जा रहा है पुलिस के खिलाफ, कि पुलिस जो है भाई करप्ट है, इनकम्पिटेंट है, या फिर अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इससे लोगों का मतलब नहीं कि इन चीजों में ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि भाई वो तो ज्यादा करप्ट है या फिर हमारे लायक नहीं है या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इससे क्या होता है, सस्पेक्ट, शंका बढ़ती है, ठीक है, लोगों के मन में पुलिस को लेकर, कि पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर सकती। और फिर पुलिस क्या करती है, कई बार एनकाउंटर कर देती है इनके लिए, ठीक है। सबसे बुरी बात तो देखिए, आपके सामने मैं बताता हूँ, जुलाई के अंदर एक जर्नलिस्ट विक्रम जोशी जी थे, ठीक है, जिसे शूट कर दिया गया था, वो भी उनके गाजियाबाद में। और बाद में, एक मिनट, और देखिए, he had accused of molesting his niece। अपने भांजी के मतलब मोलिस्टिंग आप लोग समझते हैं? मिहिर कहाँ गए भाई? नहीं जी, मिहिर, ये भांजी, भांजी वो वर्ड है क्या जो शादी ब्याह में वो भांजी मारते वो वाला वर्ड है क्या ये भी? नहीं नहीं, नाइस भांजी वाला है भाई ये, नाइस। नहीं। नाइस का मतलब भतीजी भांजी कहते हैं ना, वो है अच्छा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो हाँ, तो जानते हैं। समझ गए ना। ठीक है। और मोलिस्ट, रिलेशनशिप वाला है ना। हाँ हाँ, मामा भांजी, रिलेशनशिप वाला, बिल्कुल। मिहिर नहीं है क्या? हाँ वो एग्जिट हो गया, पता नहीं। होगा कुछ काम होगा, कोई नहीं। तो एक मिनट, मोलेस्टिंग जो होता है ना, वो एक्चुअली छेड़छाड़ को कहते हैं, ठीक है। कि भाई भांजी के साथ उसने मतलब छेड़छाड़ किया था, इस चीज का एक केस चला था उसके बाद जर्नलिस्ट के ऊपर। उस जर्नलिस्ट का नाम याद रखना आप लोग, विक्रम जोशी है, और जुलाई का ही केस है। और इट वाज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किया गया लोकल पुलिस को, ठीक है, हैड इग्नोर्ड ए कंप्लेंट। मिस्टर जोशी के द्वारा मतलब इनकी ये कंप्लेंट करने के, भाई कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे, मिस्टर जोशी ने छेड़छाड़ किया, ये इग्नोर किया गया।
सोशल मीडिया वाज अंडरस्टैंडली, देखिए सोशल मीडिया पे ये मामला जो है गर्मा गर्म छा गया, कहते हैं ना गर्मा गर्म काफी मामला चल रहा है, तो वो वाली बात हो गई, ठीक है। और एक जर्नलिस्ट जो था शूट इन ओपन डे लाइट, और दिन में इसे दिन के दौरान उसे शूट कर दिया गया था, ठीक है, एक पुलिस वाले के द्वारा, और वो भी किस लिए, गुड रीजन फॉर प्रोटेस्ट, एक अच्छी बात की रक्षा के लिए, मतलब यानी कि एक अच्छे कारण था उसे उसके एनकाउंटर के पीछे। अब देखिए ऐसा जो लोग करते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, वो कौन होते हैं, एजुकेटेड पीपल होते हैं, ठीक है, और उन्हें पता होता है कि वो जो करेंगे वो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, उनके काम से क्या रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों से यही चीज सामने आती है कि भाई आप पुलिस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं, और ये कैसे कह सकते हैं, ठीक है, कि कैसे मानते कि वो करप्ट है या इनकम्पिटेंट है या एपेथेटिक है, ठीक है, या उनका अरेस्ट करना जो है वो कल्प्रिट्स को वो राइट है या फॉल्स है। इसी कारण क्या होता है, पीपल अरेस्टेड आर नेवर कल्प्रिट्स, जो भी लोग अरेस्टेड होते हैं या अरेस्ट किए जाते हैं वो कल्प्रिट्स नहीं होते हैं, केवल वो सस्पेक्ट्स होते हैं, शंका के घेरे में होते हैं, ठीक है, और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और किसके द्वारा, क्यों किया जाता है, कानून के लिए, कानून के कारण, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये चीजें थी आप लोगों की, मतलब मॉब लिंचिंग क्या है, और विक्रम जोशी जी कौन है, और आपका भ्रूण हत्या क्या है, और वो एक्ट क्या है, और आज वो एक्ट क्या करवाता है और किस चीज पे रोक लगाता है। तो अब आप लोग बता दीजिए 19 का मुझे।